आईपीएल के इस चलते हुए सीजन में आज 50वां मुकाबला पूरा होया और 50वां मुकाबला था किनके बीच। एक का नहीं थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो एक मुकाबला आज का जीतते टेबल के टॉप पे जा सके थी, और लखनऊ सुपर जायंट जिनके ने गंवाण ने कुछ भी नहीं बच रहा था, वे टेबल के तली में थे। बस थी तो सिर्फ एक उम्मीद, और उस उम्मीद ने पकड़ के लखनऊ सुपर जायंट ने आज पिछले सीजन के चैंपियंस ढेर कर दिए हैं। राम राम जी, मैं विश्वास, मेरे साथ आशीष हुड्डा भाई हैं, और आशीष हुड्डा भाई तो हम जान लिया कि क्रिकेट के मैचेस में कदे भी कुछ भी हो सके, कोई अड़का कोई बारी नहीं। बिल्कुल भाई, क्रिकेट का तो खेल ऐसा है कि क्रिकेट के मैच तो आप सोच नहीं सकते कि हो सके है, क्योंकि 6 बॉल का ओवर कई बार अपन देखा है कि 2 नो बॉल पड़ जाए हैं, बीच में वाइड भी आ जाए है, एक्स्ट्रा भी आ जाए है। क्रिकेट में तो कुछ भी हो सके। क्रिकेट का तो हमने सोच नहीं सकते कि आज यो काम होना चाहिए तो वही हो जाएगा। अपन एक दिन देखा था तो पिछले मुकाबले में शायद दिग्वेश राठी ने जो खेला था, उससे पहले मुकाबले में 20 में और फेंका था, उसमें 26 रन आए थे। कि कुछ सोच सके था आज वो रन बच जाएंगे। मेरे तो एक बार हलचल से हो रही थी कि 20 रह रहे हैं, 20 तो लाख के हैं, पर वो आज बच गए। तो भाई क्रिकेट के मुकाबले में कुछ भी हो सका। बारिश भी आ गई, किसी ने सोची थी बारिश आओगी, बारिश आई, 5 से 2 बारी आई, रुका मैच फिर चालू हो गया, रुका मैच फिर चालू हो गया। तो भाई क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल सा गेम है, कुछ भी हो सका है। शामी रोमारियो सेफर्ड था, गैल की गैल कृणाल पांडे भी अच्छी इनिंग खेलने लग रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत ने दिग्वेश राठी बुलाए। के कारण रोमारियो सेफर्ड था कि फॉरेन प्लेयर है, मैं स्पिन के साथ चला जाऊं। दूसरा ऑप्शन भी स्पिन का ही था, शहबाज अहमद था, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था। और लेफ्ट आर्म स्पिनर का तो क्या हुआ है कि एक का फरमा रह जाए कि या तो बाहर फेंक सके है या वो ऑफ स्टंप के बाहर तेज फेंक सके है। दूसरा उधर ऑप्शन नहीं था। दिग्वेश राठी उधर ऑप्शन ये था कि वह कैरम बॉल भी थी, वह गुगली भी थी, वह फ्लिपर भी थी। तो स्पिन के ऑप्शन घने सारे थे जहाँ हमारे वो दिग्वेश राठी के लगाया। और दिग्वेश राठी की आप क्वालिटी बता दें वहाँ, तो वो जो रॉन्ग वन फेंका है ना, और वो जो गुगली फेंका है, वो जो फॉरेनर खिलाड़ी है उनकी समझ में कमाव है। जहाँ हमारे मन लगा कि कितना कितना थोड़ा सा एक एज जो था वो दिग्वेश राठी के दौरा था शहबाज के कंपैरिजन में। 9 साल बाद विराट कोहली चेस करन उतरे मैदान में और किसी गेंदबाज ने 0 पे बोल्ड कर दिए। प्रिंस यादव इस पूरे सीजन में इंप्रेसिव रहा, पर्पल कैप की फाइट में लगातार बना रहा है। आज तो केवल 1-2 विकेटें दूर रह गया है। वह जो विकेट चेज में किसी भी टीम में, किसी भी टीम का, किसी भी फ्रेंचाइज का हिस्सा विराट कोहली जैसा खिलाड़ी हो और वो 0 पे आउट हो जाए तो चेज मात दे कंधे तो टूट जाए। कति मैं कहूँ कि किसी फ्रेंचाइजी छोड़ो, दुनिया में कितनी भी क्रिकेट हो रही हो ना, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे कंट्री का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, कुछ भी हो, और दूसरी विकेट विराट कोहली हो, और विराट कोहली बढ़िया फॉर्म हो, ये नहीं कि भीतर बार वाली फॉर्म है, बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, उसके शामी बॉल फेंकना था। एक में थोड़ा सा बह का तनाव सा माहौल रह रहा है, पर भाई तारीफ करनी पड़ेगी उस बॉल की। जो आउट स्विंग बॉल हो विश्वास, वो सीधी सीम तेन बाहर की कैट चल लग रहा है, और जब वो सीम थोड़ी सी पड़कर विकेट पर थोड़ी हेल्प होनी चाहिए, थोड़ी स्टिकीनेस होनी चाहिए, उड़ा वह सीम आडी पड़ेगी तो वह बॉल पड़ के मोस्टली भीतर की कैट जा रहा है। और स्विंग ने बॉलर बैट्समैन खेल सका है, क्योंकि वह हाथ तक छुटेगी, और हाथ तक छुटती और तब दिखेगी कि नुआण लग रही है। पर जो सीम होगी ना, वह टिप्पा खाओगे, टिप्पा खाए पाछा कटेगी, तो वह जज करनी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम उड़ती ना दप्पा निकाल सकते, और तुम खेला करो सीम की पोजीशन के हिसाब से कि बॉल आड़ लग रही है, आड़े खेलेगी, जो इम्पैक्ट होगा। तो ये जो गैप है ना, ये गैप इतने डिस्टेंस में फिल होना बहुत मुश्किल हुआ है। और वह दिक्कत विराट कोहली की गिला हुई थी, क्योंकि वो सोच रहे थे बॉल की लाइन में स्विंग होती उड़ा होगी और इम्पैक्ट आड़ा होगा, पूरा बॉल निकलेगी साइड में। थे वह सीम हुई। सीम खेलना बहुत मुश्किल काम है। जिस दिन तेरा दिन बढ़िया हो ना, उस दिन तुम उसने एडजस्ट कर सको हो, और टेस्ट मैच में फिर भी एडजस्ट कर सको, तुम बैट नहीं फेंकते। T20 में थारी अप्रोच हुआ है कि बॉल का जाकर भिड़ाओ, तो वह दिक्कत बनी आज। प्रिंस ने पहले 2 ओवर फेंके, उड़े, शुरुआत में विराट कोहली आउट कर दिए। उसके बाद ऋषभ पंत ने बढ़िया कप्तानी दिखाते हुए रिजर्व कर लिए। फिर एक साझेदारी डेवलप होनी शुरू हुई देवदत्त पाडिक्कल और रजत पाटीदार के बीच में, और तुर्प का पत्ता निकाल के लेकर आए और ले भाई प्रिंस कर दे काम। और उड़े थे, पहले पाडिक्कल आउट कराया, फिर जितेश आउट कराया, उड़े थे, फिर ते मैच बदल गया। लखनऊ सुपर जायंट्स की जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी बैटिंग में। बॉलिंग इनकी सॉर्टेड थी, बॉलिंग में स्पिन में परेशानी थी, पर फास्ट बॉलिंग इनकी शुरू से सॉर्टेड थी। मोहम्मद शामी पावर प्ले के पूरे ओवर फेंका था, बीच में आके प्रिंस जब जब जरूरत पड़ी थी, जब जब इम्पैक्ट आ था, जब जब प्रिंस काम करने लग रहा था। विराट कोहली की विकेट लिकड़ी, विराट कोहली की विकेट के पास से दोबारा गेम सेट होने लग रहा था। इनका ना गो टू बॉलर, जब जब इन्हें स्ट्राइक करना हो ना, इनका गो टू बॉलर बन गया प्रिंस यादव। जब इन्हें रन बचाने हुए हैं, यॉर्कर वो छोरा फेंक है, जब इन्हें विकेट लेनी हो, जब उसने लिया हुए हैं 1 नंबर की विकेट उसने पाडिक्कल के लिए, उसके बाद से जितेश को भी चकमा दे दिया, क्योंकि वो छोरा बहुत बड़ा काम करने लग रहा है। और भाई दिल्ली का छोरा है, दिल्ली तक क्रिकेट खेला, अगर डोमेस्टिक सर्किट की विराट कोहली की आउट करे पाछे ग्राउंड में बहुत
आंधी खड़ा था, बोला भाई साहब किसा एक ला गया मेरी बॉलिंग में, कि इंप्रूवमेंट लागी। ये उस कैटेगरी का ना है कि भाई साहब मैंने जो कर दिया, जो जाकर नहीं पूछे भाई साहब बॉल किसी थी, बढ़िया थी, इसने मोर बढ़िया क्यों कर उसको हूँ। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा छोरा, दिल का साफ है। इम्पैक्ट दोनों साइड थे गेंदबाजी में, दोनों ही टीम स्ट्रांग थी, दूसरे का नहीं भूवी और हेजलवुड थे, लेकिन जो प्रेशर था वो प्रेशर मिचेल मार्श ने आने नहीं दिया, उस तरीके की रंग में आ नहीं पाए दोनों के दोनों गेंदबाज। जो काली मिट्टी वाली विकेट होया अगर ना, जिन पर थोड़ा स्टिकनेस होया अगर, जो पैचेस हुआ उन पर ब्राउन कलर पाओगा या थोड़ी थोड़ी हरी हरी घास पाओगी, उस वाली विकेट पे ना जो हिट द डेक वाला बॉलर नहीं हुआ है वो सब तक कामयाब रहा होगा। भुवनेश्वर कुमार हिट द डेक नहीं करता, वो रिलीज करे है। तो जय हमारे आज अपन स्विंग तो देखने न मिली, पर जो इफेक्टिवनेस मोहम्मद शमी में और प्रिंस यादव में देखने न मिला, वो उसके दौरान देखने न मिला। तो जब जब इसी विकेट होंगी ना, तो इसी से बॉलर जो शामी जी से हैं, प्रिंस यादव जी से हैं, हेजलवुड जी से हैं, वो काम आएंगे। और जो अगर भुवनेश्वर कुमार है, उनने एक साइड पे बस कंटेन करना चाहिए ताकि विकेट दूसरी साइड पे पड़े। जहाँ हमारे लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बॉलिंग थी आज मैंने एक स्टेप बेटर लगी इस विकेट की वजह से। लखनऊ सुपर जायंट खातर सबसे बड़ी समस्या उनकी बैटिंग बन रही थी। आज मिचेल मार्श आए और सब इस पिच ने देख के यह बात करने लग रहे थे कि शायद 170 180 काफ़ी होगा इस पिच के ऊपर, पर मिचेल मार्श ने पावर प्ले के में बहुत अटैकिंग तरीके से खेला। की माइंड सेट बना के आए थे कि भाई मन ने आज अटैक करना, उसके की थोड़ी स्टेबिलिटी से खेल सके थे। माइंड सेट तो शुरू तो उसका वो ही था, वो दूसरी बात है कि और दिन रन नहीं बनाने लग रहे थे, आज थोड़े खींच कर रन बन गए। आज उन्हें शुरू तो सब तो बढ़िया चीज़ की लगी कि सीधे बल्ले तक खेलने लग रहे थे, जीत बॉल आओ थी उड़े अटैक कर रहे थे। और आरसीबी की बॉलिंग भी थोड़ी सी पाछे लेके ऐड लगी कि थोड़ी छोटी फेंकने लग रहे थे। स्पिनर भी अपन देखे, सुयश भी थोड़ी छोटी बॉल फेंकने लगे थे, कुणाल भी, क्योंकि शुरुआत उन्होंने जो छक्के करी थी कवर्स के ऊपर तक, परली की एड मिड विकेट के ऊपर तक करी थी, तो किसी ने भी ना वो चांस को ना लिया मिचेल मार्श के शामी कि हम इसने आगे बॉल फेंकर, शामी की बड़ी बाउंड्री थी, अगर मैं गलत नहीं हो तो 72-73 मीटर की बाउंड्री थी, शामी चांस लेता तो हो सकती बॉल खड़ी। और ऑस्ट्रेलियन बैटर है, ऑस्ट्रेलियन बैटर ने विश्वास कर देते, वो छोटी बॉल और वो बाउंस और पेस पसंद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसे विकेट हुए हैं, तो उससे तुम छोटी दोगे तो वो उस पेस और उस बाउंस ने उड़ नहीं छोड़ता था, आड़े क्यों कर छोड़ा था। या तो मेरे ख्याल से कि तो थोड़ी सी ना टेक्टिकल एरर हुई है कि बॉल आगे नहीं फेंकी। अजी भाई, जब सीजन शुरू हुआ लखनऊ सुपर जायंट हमने देखी तो शुरुआत में हमने यह बात कही थी कि भाई तीसरे नंबर के ऊपर से पूर्ण क्यों हटा दिया। यह बात हमने पहले समझ में आ गई थी, एलएसजी ने यह बात समझते समझते देर कर दी, और पिछले सीजन में भी ऋषभ पंत आखिरी के मैचेस में रन करने लग रहे थे। ये दोनों समस्या के एलएसजी ने बहुत देर में समझी। एग्जैक्टली तो पॉइंट्स टेबल अपन दिखने लग रहा है कि ये समस्या बहुत देर में समझी। पाछले मैच में निकोलस पूरन तीसरे नंबर पर आया, तीसरे नंबर पर आ गया, फिर उसने 1 नंबर की पारी खेली, आज भी काम बढ़िया करा। ऋषभ पंत का जो इम्पैक्ट है वो बाद में गणा है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में कोई सा बैट्समैन है जो टीम में फिनिशिंग टच दे सके, चेज में भी और बाद में शुरू में रन बनाते टाइम भी, तो वो ऋषभ पंत है। तो ऋषभ पंत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज ए फ्रेंचाइजी टीम खातर। बताऊँ मैं कि नीचे 5 या 6 नंबर पाओ, उड़े गेम फिनिश करो, क्योंकि जो तुमने अपना ऑक्शन टेबल पर जो टीम बनाई थी, उस ऑक्शन टेबल की टीम में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल फिनिश कर सके। तो ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी का बोझ लेना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा और फिनिश करना पड़ेगा अपनी टीम के खातर, और वो 5-6 नंबर पे होगा। देखो जी, लखनऊ सुपर जायंट्स जिस तरीके से आज खेली है, देर से तो आई है, कितनी दुरुस्त होगी अगले मैच में बेरा पाटेगा। हम अगले मैच का निचोड़ लेकर फिर मिलेंगे उरे इसे जगह पे।